नमस्कार दोस्तों, आज 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों बात करें मौसम की, पिछले 8 बजे से लेके और 10 बजे तक पूरी धुआंधार अफलातून बरसात हुई। पूरी मंडी में पानी भर चुका है इस समय, और अभी हम आए हैं 10:15 हो गए। अभी थोड़ी सी बरसात कम हुई, फिर भी हल्की चल रही है बरसात। और अब मौसम जो है थोड़ा सा रुका, पर आसमान में बादल अभी भी हैं। गया नहीं जी, आएगा ज़रूर। चले जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। बरसात ने आज दिल्ली की तसल्ली कर दी। 2 घंटे की बरसात ने आज़ादपुर की थी, आज़ादपुर मंडी की, और जगह पे पता नहीं कैसा होगा। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है। योगेश शर्मा भाई साहब के पास, जो अपना किसान भी आए हैं साथ में, आज तो माल लेके व्यापारी किसान। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए जी आप? एमपी देवास जिले से। एमपी देवास। और गांव कौन सा पड़ता है जी? जामगोद जागीर। अच्छा जी, अच्छा। तहसील में। फसल पानी कैसी? ठीक है, सुरक्षित रखी हुई अभी तक? सुरक्षित रखी है अभी तो। पिछले साल से अब की बार आपने फसल कितनी लगाई थी, कम या ज्यादा? ज्यादा लगाई थी। और कितने बीघे लगाते थे, अपनी बात ही बता दो आप। अरे बीघे में तो हम लगाते हैं 8-10 बीघे हर साल? और इस साल? इस साल 12-13 बीघा है। अच्छा जी। और बेची कितनी अब तक? अभी तक बेची क्या, अभी शुरुआती। अब मुहूर्त कर रहे अभी? हाँ। अच्छा, औरों का क्या कंडीशन है? हाँ, सब में यही कंडीशन है। अभी तक जो गीली प्याज थी वही निकली, मतलब 20%। अच्छा जी। तक 80%। यार आपके एमपी वालों से डर लगता है, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र वाले ये तो फिर भी निकाल जाते। आप ही करते हो जब भी। हाँ, अजब गजब करेंगे ना, मार्केट को करेंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भी एमपी के ऊपर दारमदार हैं। पर एक बात है, समय भी है, धीरे धीरे अपना कर सिस्टम से निकाल लेंगे, निकल भी जाएगा जी। निकल जाएगी। अब जैसे निकासी भी तो है ना जी, खाया भी जा रहा प्याज है। हाँ, ऐसी तो बात नहीं जी। अब वैसे निकालना स्टार्ट कर दिया है। अच्छा जी, हाँ। चलिए जी, धन्यवाद। हाँ जी योगेश जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी जी? गाड़ियाँ कितनी है जी? गाड़ी एक तो 41 गाड़ी ताज़ा है। 41 गाड़ी ताज़ा जी। 35 गाड़ी कल की खड़ी है। अच्छा जी। ऊपर नीचे मिला के वही 90 गाड़ी के आसपास। ठीक है। माल तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसमें से जो ताज़ा अराइवल आज वो 14 गाड़ी एमपी है, 20 गाड़ी राजस्थान, 5 नासिक और 2 पूना की गाड़ी है। अच्छा जी। ऐसे करके 41 गाड़ी है। माल ज़्यादा नहीं है, पर सुबह राणा जी 8 बजे से बरसात स्टार्ट हुई थी और 10 बज गए। अफलातून बरसात है जी। अच्छी बारिश हुई है। ठीक है। मतलब ये इस साल की दूसरी या तीसरी बारिश है। आ तो रही वैसे लगातार, पर ये तसल्ली बख्श बरसात है। पर फिर भी ग्राहक है। सुबह से 400-500 कट्टा प्याज बिका है। अच्छा जी। ऐसा कुछ नहीं कि बारिश जब दिल्ली में शाम के टाइम होती है तब बिक्री अगले दिन नहीं निकलती। अच्छा जी। क्योंकि बाजार जो लगते हैं हमारे यहाँ दिल्ली में, 90% बाजारों में प्याज जो बिकती है शाम के टाइम बिकती है। ठीक है जी। वो बाजार जो लगते हैं शाम को 5-6 बजे से लेकर रात को 10-11-12 बजे तक लगते हैं। और कल के बाजार लगे थे, इसलिए ग्राहक है। ऐसा कुछ नहीं कि प्याज नहीं बिकेगा। 40, 45, 50 गाड़ियाँ बिकेंगी। ठीक है जी। और दिनों के मुकाबले 10 गाड़ी कम लगा लो, बस इतना ही फर्क है, कोई ज़्यादा। ठीक है जी। चलो, बिक्री तो है ना जी अभी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब की बार किसान ज्यादा नहीं आ रहे जी? देखो जी, आज मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात है, जब बाजार डाउन होता है, डाउन का मतलब ये समझ लो आप, बाजार इंदौर मंडी में 8 रुपए से लेकर 13-14 रुपए की पोजीशन चल रही है। ठीक है जी। 13-14 तो नाम के बिकते हैं, बाकी 10-11-12 की पोजीशन ज़्यादा मांग। तो इस दौरान किसान हर जगह कोशिश करता है कि मुझे 50 पैसे या 1 रुपये किलो का भी फायदा हो जाए, मैं वहाँ पहुँचूँ। ठीक है जी। चाहे उसको दिल्ली जाना पड़े, हरियाणा की मंडियों में जाना पड़े, पंजाब जाना पड़े, यूपी की मंडियों में जाना पड़े, तो किसान डायरेक्ट पहुंचता है। ठीक है जी। क्योंकि 50 पैसे रुपए किलो का भी फायदा बहुत है। अगर एक गाड़ी में 25 टन माल आता है, तो अगर इंदौर मंडी या और मंडियों के मुकाबले कहीं बाहर से उनको 50 पैसे 1 रुपये ऊपर मिल जाता है, गाड़ी के पीछे 25,000 रुपये का फायदा होता है। ठीक है जी। तो अब किसान ने जब फसल लगाई है और इतने मूवमेंट तक फसल अंदर रखी है, 25 छोड़ जो बेचने का तरीका 5,000 भी बहुत होते हैं किसान के लिए जी। हाँ। 1 पैसे की कीमत होती है। बिल्कुल। कीमत तो उसको पता ना जी, जो मजदूर दिहाड़ी पे आता है खेत में, उसको सुबह से शाम तक काम करे के बाद 500 का नोट मिलता है आपके वहाँ? कितनी है, 400 या 500 जी? 400 रुपये मिलते हैं। तो अपने माल पे मान लो 2 किसान आए, 3 किसान आए, उन्होंने 10, 15, 20, 25, ये 2 रुपये किलो का भी फायदा है, 50,000 रुपये कमाए। उस चीज़ को देखते हुए कल 7 से 8 गाड़ियाँ मंडी में किसानी एमपी के माल। आज भी मैंने कई दुकानों पे देखे किसान बैठे जी। तो ये देखो, ये अच्छी बात है, जिससे माल अलग अलग मंडियों में फट के जाएगा तो बाजार संतुलन बना रहेगा। किसान एक ही जगह, जैसे इंदौर ही पहुँचेगा तो अराइवल वहाँ ज़्यादा बढ़ेगा, बाजार 19-20 होगा, तो किसान अब डायरेक्ट पहुँचेगा। एक तो क्वालिटी का बड़ा फ़र्क आता है।
एक मंडी से गाड़ी लोड होके आती है और एक किसान डायरेक्ट भरता है, तो उसमें क्वालिटी में भी बड़ा फर्क आता है। ठीक है जी। क्योंकि माल की जो उठा पटकी लगती है, जैसे इंदौर गए, इंदौर गाड़ी से नीचे उतारा, फिर उसका ऑक्शन हुआ, फिर वो गाड़ी में लोडिंग होगा, तो माल के अंदर भी थोड़ी सी शिकायत 19-20 की, पत्ती वत्ती की, हल्की फुल्की शिकायत आने लग जाती। अच्छा, जो खरीदने वाले हैं इनको क्या स्वाद है जी? ये खरीदने वालों को किसान का सौदा पहले लेते हैं, क्या कारण है जी? वही चाहे वो movement है। राजस्थान का किसान देखो, है, किसान का वही मूवमेंट है, जब डायरेक्ट घर से माल आएगा यहाँ पे, तो उसकी पैकिंग वैकिंग सब अच्छे से आएगी, सुरक्षित आएगी, और माल कलर पत्ती शाइनिंग भी बढ़िया उसके ये इनको पोचे। ये अंदाजा अभी सौदा बनेगा किसी न किसी भी इनकी- मालक साथ में है। इनकी जो गाड़ी है, कल मैं आपको बता दूं, इनकी गाड़ी 15 रुपए से नीचे में 15 और ऊपर में 17.5 तक बिकी है। अच्छा जी। इनकी जो गाड़ी आई थी कल, तो उस हिसाब से ठीक बिकी है। किसान ऐसी बात नहीं कि नाराज भी हैं, तो खुशी वाला तो ये साल ही नहीं है, मंदा ही इतना है, ठीक है जी। मन ही नहीं कर रहा। पिछले साल इन दिनों में 30-35 रुपए किलो का भाव आ गया। ठीक है जी। अगस्त आते आते 35 रुपए किलो के आसपास प्याज बिकने लग गई थी। ज्यादातर तो 27, 28, 30 के आसपास में बिकते थे, बढ़िया वाले 32, 33, 35 रुपए तक। तो अब ठीक तो है जी। किसानों को अपने अपने ग्रुप बनाने चाहिए, ग्रुप बना के लोडिंग करो, जहाँ जी। मन करे वहीं, जहाँ आपको फायदा हो वहाँ पहुँचो। ऐसा कुछ नहीं कि आज़ादपुरी, जहाँ आपका मन करे, जहाँ सुरक्षित लगे, जहाँ आपको पैसे में सुरक्षित लगे, वहाँ प्याज में। ठीक है जी। क्योंकि देखो, आजकल छोटी मंडियों में या और मंडियों में आदमी बैठे हैं, पर उनकी रिपोर्ट के आधार पे जाओ कि भाई पेमेंट कंडीशन या और कंडीशन क्या है, और एक रिपोर्ट क्या है। ठीक है जी। जिस आधार की रिपोर्ट दे उस आधार पे माल बिकना चाहिए। 25-50 पैसा होता है बाजार, 19-20, ठीक है जी। ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। तो अगर जैसे कल इनका माल बिक गया, फिर रुके क्यों जी हैं अभी? ये कल घूमने चले गए जी, अच्छा। ये अच्छा, कल दिल्ली देखने गए? कल पूछो जरा, आप ही पूछो कहाँ गए हैं घूमने के लिए। कहाँ गो? अच्छा, इंडिया गेट वगैरह। हाँ, अच्छा, देखो, ठीक है जी। गांव से आए, घूमना भी जरूरी है जी। 4-5 साल में जब आदमी दिल्ली आता है, ठीक है जी। कुछ ना कुछ दिल्ली का भी तो देखना चाहिए, क्या वो चेंजिंग हो रही, क्या नहीं हो रही। देश की राजधानी है तो सबकी है। ठीक है जी। ये तो है कि नहीं कि हमारी दिल्ली है, ये तो देश की राजधानी है। नहीं, मेरा पूछने सवाल जरूरी है ना। अभी कल के आए और अब तक बैठे भी बिका नहीं, क्यों नहीं बिका? नहीं, माल कल ही बिक लिया। माल राणा जी सब बिक गया था। वो एक लोट रह गया था 20-25 कट्टे का, वो लेट निकला, ठीक है जी। उसकी वजह से नहीं। ये तो खाली एक तो आदमी आता है तो राणा जी 2 दिन एमपी वाले आदमी को लग ही जाते हैं। ठीक है जी। ट्रेन की टिकट कराता है, सुबह वेटिंग का लफड़ा, ये वो अभी भी सुधार। अच्छा, मथुरा वृंदावन भी जाओगे जी? ठीक है जी। देखो, जब आए हैं तो यानी एमपी से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी किसान आए तो अपना 1-2 दिन का सोच के आए, भी रहना भी पड़ सकता है, घूमना भी पड़ सकता है, कुछ भी। देखो, सब सुविधाएं हैं, रुकने की भी है। सब जिस आड़त पे भी आओगे उसके पास ऑफिस है, रुकने की सुविधा है। ठीक है जी। मंडी में भी तमाम होटल है, बार भी है, खाना पीना जैसा जिसको अच्छा लगे। बाकी मैं आज एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ 11 रुपये पर पैकेट लेबर चार्ज है किसान से। ठीक है जी। किसान हो या व्यापारी हो। बाकी जो हमारा कमीशन है वो ग्राहक से, लेने वाले से। हाँ, तो सिर्फ किसान या व्यापारी जो भी माल आता है उसका 11 रुपये पर पैकेट लेबर चार्ज कटता है। अच्छा, ये बाकी और कोई माल खर्चा नहीं। तोलने के बाद जो है पल्लेदार तोल हाँ, सिर्फ। ये लोडिंग अनलोडिंग। अच्छा जी। 11 रुपये पर पैकेट यही चार्जेज है, बाकी और किसान पे कोई चार्जेज नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी। बाकी बाजार की कल में और आज में क्या डिफरेंस है मार्केट में? सेम है, सेम किसको बोलते हैं? मार्केट सेम। आप ये मान जैसे के आज इनके क्या रेट गए जी एमपी के? 15-16, 15-16 के अच्छा जी। आसपास माल ज़्यादा बिकी। ठीक है, जो आज होते वही माल जी। और जैसे क्वालिटी अच्छी थी वो तो बिकी है 17.5 बिकी आज। उस ये गाड़ी वाली में जी? थी, हाँ, अच्छा जी। साइजदार माल था। जैसे ये माल है, इसकी बात करें। ये राजस्थान के माल है जी, हाँ ये जी। बिक रहे 15 रुपए की इस पोजीशन में। ये गाड़ी चलाई 15-16 रुपए की पोजीशन में, 16। ये भी राजस्थान है हाँ, जी? ये भी राजस्थान है। अच्छा वो आगे जी। एमपी है। ये वाला जी? हाँ जी, ये एक एमपी के हल्के आए हैं, मंदसौर इलाके के, 8 रुपए 10 रुपए बिक रहे हैं। ये वाले? हाँ जी, हाँ ये जी। तो यार बड़ा ही वैसा माल, चॉकलेटी कलर हो हाँ, लिया। ये तो चॉकलेटी क्या है जी, पूरा गिरी चोपड़ा है। अच्छा जी। 8 रुपए 10 रुपए की पोजीशन में बेचना। कॉफी इसमें दाना मरा है, लग रहा जी सर? हाँ जी, हाँ जी। ये मंदसौर इलाके के चोपड़ा टाइप भर रखा है। अच्छा जी। बाकी जो अच्छे आज प्याज के है, जो राजस्थान के सारे इलाकों के रेट बता दो जी फिर भी। राजस्थान जो कुचामन बेल्ट का प्याज आ रहा है 13 रुपए से 15-16 रुपए, 16 रुपए ऊपर में, बाकी 13, 14, 15। ठीक है जी। और इसके बाद अजमेर का जो प्याज आ रहा है वो 12 रुपए से लेके 15-16। मथानिया का प्याज 8 रुपए से 12 रुपए। उदयपुर वाटी 12 से लेके 15 रुपए। ये ठीक है। 4-5 इलाके आ रहे हैं राजस्थान में। एमपी की बता दूं आपको, 12 रुपए से लेके ऊपर में 17.5 रुपए तक की पोजीशन। ठीक है जी। पूना बेल्ट के माल हैं
आप ये मान के चलो 15 रुपए से लेके 18-19 रुपए की पोजीशन। ठीक है जी। इसके बाद नासिक की बात करो तो आप नासिक भी 15 से लेके 18 के बीच में बिक रहा है। तो पिछले आज से 10 दिन पहले बाजार चल रहे थे उनमें और अब में कितने टूट लिए जी? अब 2 रुपए किलो का जो प्याज 20 रुपए बिक रही थी वो आज 17.5-18 रहेगी। अच्छा जी। वो हमें तो वो शंका थी कि माइक दो जी। क्या पता मंडी में एक मिनट हमें क्या पता कि मंडी में कितना कमीशन कटेगा, हम तो वो भ्रम में थे। अच्छा जी। हाँ, अच्छा अभी यहाँ आड़ती काटेंगे ना? यहाँ तो यहाँ कोई कमीशन नहीं आने है का बाद मालूम पड़ा ना, बहुत सारे किसान को ये पता है ना, क्या मालूम कितनी आड़त कटेगी वहाँ ना। यहाँ से बेचने वाले से कुछ नहीं हाँ, कटता। कुछ भी नहीं। जो खरीदने वाले हैं इनके पास से 6% कमीशन है, 1% APMC। जी। यदि किसी ने 1000 रुपये का माल लिया तो उसमें से 1070 रुपये देने पड़ेंगे यहाँ खरीदने वाले को। बेचने वाले को सिर्फ 11 रुपये की उसकी मजदूरी कटेगी कटने की पैकिंग। बहुत सारे किसानों में डाउट रहता है, वो हमें अच्छा भी दान है। जी। ना दिल्ली में नहीं है चीज़ है ये तो। ठीक है जी। ये अब किसान डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है ये जी। चीज़ें अब किसानों को पता होनी चाहिए कि भाई बाजार में क्या खर्चा है, दिल्ली जाने का क्या नहीं है। ठीक है जी। 2 दिन से थोड़ा 10-20 पैसे भाड़ा बढ़ गया है MP से। अच्छा जी। तो बारिशें भी ज़्यादा है, खीरा वीरा भी ज़्यादा आ रहा है इस टाइम। हाँ गाड़ियाँ बहुत आ रही है। हाँ, तो उस वजह से पहले जो 2.5 रुपये में गाड़ी आ रही थी आज वो 2 रुपये 70-80 पैसे में गाड़ी आ रही है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा 20-30 पैसे भाड़ा बढ़ा है। उसमें भी आदमी अगर किसी एरिया से भरे तो ट्रांसपोर्टर के नंबर ले तो 4-5 ट्रांसपोर्टरों के हम नंबर भी दे सकते अच्छा जो साउथ की बात करें जी भाई साहब जी, ये वहाँ से जो डरावनी खबर आ रही भी वहाँ बरसात नहीं है, मौसम साफ है, देखो सही में है? कल भी बात हुई है राणा जी, अभी तो बारिशें हैं नहीं, अभी 0% का नुकसान है साउथ में। अच्छा जी। अगर 15 या 20 दिन के अंदर बारिश हो जाती है तो कुछ वहाँ मूवमेंट बिगड़ सकता है। अगर 15-20 दिन में बारिशें नहीं हुई तो माल सब वो अंदर हो जाएगा। वो भी अच्छा जी। वहाँ भी चिलगिरे इलाके एरिए है, सब किसान उपाड़ के अपने गोडाउनों में रखते थे, फिर धीरे धीरे मंडियों में बेचते। यार कमाल है, उनके भी 3-4-5 साल से उनकी फसलें खराब हो रही, लगाते हर साल हैं, फिर भी वो भी देखो जी रिस्क लेते हैं इतना बड़ा। एक बात बता दो आज आपको, हमारे यहाँ जो फसल होती है जिस भी इलाके में, किसान रुकता नहीं है। चाहे वो 1000 रुपये क्विंटल बिके, चाहे वो 2000 रुपये क्विंटल बिके, चाहे वो 10,000 रुपये क्विंटल बिके, ठीक है जी। किसान का वही मूवमेंट चलाता है। ज़्यादा फसलें नहीं लगा सकता इलाके में। आज आप आलू पे चले जाओ या लहसुन पे चले जाओ या और चीज़ों पे चले जाओ, सब्जी हर सब्जियां इस साल पूरी मद्दी है। ठीक है जी। ये टमाटर का तो कुछ दिन का मूवमेंट आता है, बारिश की हर साल ही आता है। ये तो इन दिनों में जब लोकल में आई तब और इस आएगा। साल तो मेरे ख्याल से टमाटर का भी जो पीछे गदर मचा, ऐसा कभी गदर मचा नहीं होगा। 6-7 महीने लगातार फ्री के रेट में गया जी वो तो। और अब जो रेट थे जिस हिसाब से होना चाहिए था, अगर एक्सपोर्ट की लाइन साथ देती या बांग्लादेश साथ देता तो आज रेट 2 से 4 रुपये किलो सुधार में होते। ठीक है जी। पर इस पॉलिसी के आगे ना हम कर सकते ना सरकार कर सकती। जो दूसरा देश ही खाने के लिए मना कर देगा, ठीक है जी, तो उसके आगे सरकार वो की भी फ्री में थोड़ा खिलाएंगे उनको। देखो फ्री में भी क्या नहीं खिलाएंगे, जब वो मना ही कर रहे हैं, सरकार के रवैये को भी नहीं मान रहे हैं। क्योंकि आजकल वो ज़्यादा चाइना, म्यांमार, पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं। और अपनी जनता तो बहुत है जी। हाँ 1-2 वीडियो प्याज के बेनिफिट बताने लग जाओ जी आप, बिल्कुल। जितने लाखों बंदे देखते हैं जी, थोड़ा थोड़ा भी खाने लगे। 250 ग्राम भी एक परिवार में जाना लगे ना 2 दिन के अंदर, 100 ग्राम प्याज भी हाथ भी ना आए प्याज, तो इतनी जनता है जी हमारे देश की। देखो सबसे बड़ी बात आज मैं और बता देता हूँ राणा जी आपको, जो आदमी जिस रसोई में अगर आज के टाइम में प्याज यूज नहीं होती ना, ये मान लो फिर वो सब्जियां ही नहीं खा रहे। ठीक है जी। हरी सब्जियों में तो 10-20% फिर भी दवाइयाँ खाद आती। प्याज के अंदर तो 3 महीने 4 महीने अंदर जब किसान रख देता है तो हल्का फुल्का भी जो होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है जी। तो इसलिए प्याज तो सबको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। अब सावन डाक एक कावड़ तक का ही माना जाता है वैसे तो। जो बिक्री सावन- खुल गई जी अब तो आप कह हाँ, रहे हैं। बिक्री खुल गई थी। बिक्री कल भी 55 गाड़ी प्याज बिकी। ठीक है जी। और आज भी 40 गाड़ी 45 गाड़ी प्याज बिकेंगी। और जितनी बरसात आएगी, जैसी आज बरसात हुई दिल्ली में, बाजार में तो बिक्री बढ़ेगी, आपकी मंडी में हो सका फिर कल बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में तो लोग आलू प्याज लेने जाएंगे ही जाएंगे। देखो शाम का टाइम होता है, बिक्री पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ये अच्छा हुआ, ये अगर दोपहर में हो जाती तो और ज़्यादा बढ़िया होता। अगर शाम के टाइम ज़्यादा बारिश होती तो ये ज़्यादा नुकसान करके जाती है बाज़ारों के साथ। ठीक है जी। हाँ जी। तो अब किसानों के लिए क्या मैसेज है जी, किसानों खासकर MP वालों के लिए? किसानों के लिए यही संदेश है कि भाई अपने ग्रुप बनाओ हाँ जी। और ग्रुप के हिसाब से जिस मंडी में पड़ता लगे थोड़ा थोड़ा माल बेचना स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। अगस्त आ गया, 2 दिन बाद अगस्त, परसों शायद मेरे ख्याल से अगस्त स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। हाँ जी। तो अगस्त आ गया, प्याज बेचो,
किसी के चक्कर में मत रहो। अगर चक्कर में रहोगे तो घर में झगड़े होंगे, घरवाली रोटी नहीं देगी रात को या दिन की, एक टाइम की तो गड़बड़ होंगी रोटियां। ठीक है, ये प्याज बेचे, अब प्याज बेचने का टाइम आ गया, धीरे धीरे करके बेचे, इकट्ठा ना बेचे, जिससे मंडियां में माल ज़्यादा ना जाए और बाजार कट जाएगा। अभी इनका पटारा खोलने में समय लगेगा, फिर पता चलेगा भाई माल है कितना। नहीं, माल तो है, एक्चुअल में है माल है क्योंकि एमपी की आएगा ना, जब एमपी का वो प्रोडक्शन आएगी ना निकल के, अभी गोदाम खोलेंगे फिर पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये चल रहा अभी माहौल इसमें तो निकल जाएगा। ये बाजार तो चलते रहेंगे 8 से लेके 12-13 के पीछे। इस मूवमेंट में प्याज बेचते रहो, ज़्यादा एक साथ भगदड़ भी मत बचाओ कि भाई सारा इकट्ठा ही हमें एक हफ्ते में या 10 दिन में बेचना है। इकट्ठा माल पहुंचेगा तो बाजार और कट सकता है। राजस्थान निकल लिया जी काफ़ी वैसे अभी। नहीं राणा जी, राजस्थान बड़ा है ना ज़्यादा क्षेत्रफल में। अच्छा जी। प्याज 60% है वहाँ भी। आज मैं आपको बता दूं, प्याज राजस्थान में 60%, एमपी में 60%, महाराष्ट्र में 60 से 70%। ठीक है जी। प्याज ज़्यादा है। अगर नया ठीक ठाक निकल गया तो हालात ख़राब होंगे, और नया अगर बारिश से पड़ गई तो ये बाजार चलेगा सुचारू। चलो हम तो ये राजस्थान वालों को कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा 10 दिन हफ्ता ठहर के लगा लें जी, जो नया लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीज भी सुरक्षित रहेगा, बीज भी नया। और जैसे आज दिल्ली में बरसात हुई अभी है, हाँ जी, हाँ जी, और जो राजस्थान में जो लगे हुए के ऊपर जी, तो नहीं राजस्थान पड़ोसी का के खेत राणा में जी अभी जाएगा लगा बीज नहीं है। भी। प्याज 15 अगस्त के बाद में लगता है, मैं बता दूं आपको। अच्छा जी। जो भी प्याज है वो 10 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद लगता है। इनको अब की बार एक सप्ताह रुक के लगाना चाहिए जी, हाँ ताकि इनको भी मौका मिल जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सप्ताह भी बहुत होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस। A282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282 लोकेशन। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।